नमस्कार मित्रों। आज का विषय है भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावना। बीए भाग द्वितीय, प्रथम प्रश्न पत्र। रीतिकाल के कवियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो श्रृंगार विलास और यौवन के रमणीय स्वरूप का विभिन्न प्रकार से चित्रण करना रहा है। परंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने तत्कालीन समाज, देश, राष्ट्र उनके ऊपर अपनी लेखनी चलाई और इन कवियों में भूषण, सूदन, पद्माकर इनका नाम लिया जा सकता है। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के सूर्यपूर्ण कार्यों के साथ राष्ट्रीय भावना के स्वर को भी मुखरित किया। जिनमें मानवता के उद्बोधन थे। आश्रयदाताओं के साथ इन्होंने राष्ट्र को प्रमुख स्थान दिया। वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अनि रसन सुघर में, हिंदुअन की चोटी रोटी राखी है सिपाहन की, कांदे की जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, मींडी राखे मुगल मरोरी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे वर दान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। बहुत सारे ऐसे छंद भूषण के हैं जो राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण है। छत्रसाल और शिवाजी की प्रशस्ति के साथ स्वदेश प्रेम से परिपूर्ण कविताएं उन्होंने लिखी। राष्ट्रीय भावना उनके काव्य में देखने से पूर्व हमें ये समझना होगा कि राष्ट्रीय कवि से क्या अभिप्राय है और किस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय परिवेश के अंतर्गत आती हैं। तो राष्ट्रीय भावना का संबंध राष्ट्र से है और राष्ट्र उस जन समूह को कहा जाता है जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता है। उसकी एक संस्कृति होती है, एक निश्चित धर्म, साहित्य, कला और राजनीति की परंपरा होती है और उसके संपूर्ण जन जीवन में एक भावनात्मक एकता होती है और अपने राष्ट्र को वह व्यक्ति सबसे ऊपर मान करके सच्चे हृदय से अनुराग व्यक्त करता है। या यूं कहें कि जो कवि अपने देश के प्रति सच्चे हृदय से अनुराग व्यक्त करता है वो राष्ट्रीय कवि कहलाता है और जन साधारण के मन में देशत्व और बंधुत्व के भाव जगाता है और इसके साथ ही
राष्ट्रीय कवि अपने राष्ट्र का विरोध करने वाली शक्तियों का दमन करने की प्रेरणा देता है या उस तरह की भावना वो जगाता है। ऐसा कवि राष्ट्रीय भावना से पूरित राष्ट्र कवि कहलाता है। अतः भूषण उस काल के राष्ट्रीय कवि थे। अब हमें एक चीज और देखनी है कि भूषण का जो काल था उस समय राष्ट्र का परिवेश कैसा था। तो यदि हम भूषण के साहित्य की और भूषण के उस समय की बात करें तो उस समय का भारत राजनीतिक दृष्टि से विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था, या यूं कहें कि भारत की राजनीति उस समय विपरीत परिस्थितियों से युक्त थी। अपने पूर्ववर्ती जो बादशाह थे हिंदुस्तान पर जिनका राज था, उनके बजाय औरंगजेब के हृदय में हिंदू जनता के प्रति बहुत अधिक आक्रोश और घृणा थी। औरंगजेब ने अपनी क्रूरता से हिंदू धर्म और संस्कृति के तत्वों का विनाश किया, या यूं कहें कि वो लगातार विनाश करता ही चला गया। मंदिरों को तोड़ा, उसने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और हिंदू धर्म के यज्ञों से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप थे उन सबको उन्होंने एक तरह से बहुत नुकसान पहुंचाया। मनमाना टैक्स लगाया और जो मुगल शासन था उस समय का, उसके लिए हिंदुओं से एक तरह से प्रतिशोध लेने जैसी भावना देखने को मिलती है। औरंगजेब एक तरह से प्रजा विरोधी था, हिंदू जनता का भी वो एक तरह से विरोधी था। तो इस प्रकार से तत्कालीन जो समय की जनता थी वो मुगल शासन से परेशान थी। इन सब स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय भावनाओं से पूरित कवि भूषण, इन्होंने छत्रपति शिवाजी का आश्रय लिया और उनकी प्रशस्ति में ऐसी वीर रस से युक्त कविताएं रची जिनमें राष्ट्रीय भावनाओं को प्रबल रूप से देखा जा सकता है। उस समय औरंगजेब भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हिंदू धर्म को मिटाना चाहता था, परंतु भूषण ने अपनी कविताओं में उसके विरुद्ध अभिव्यक्ति की और अन्यायपूर्ण राजा के सर्वनाश का उल्लेख करते हुए कहा उन्होंने अपने काव्य में, टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते, टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते, पैठी गो पाताल बलि वज्रधर ईर्ष्याते, टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, टूट्यो शिशु पालवा सुदेव सु बैर करी, टूट्यो है महिष दैत्य अधम विचरते। औरंगजेब के अन्यायपूर्ण शासन का और हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक विद्वेष का विरोध करने की शक्ति उस समय के शासकों में केवल शिवाजी में थी, जो हिंदुत्व के रक्षक थे और भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा करना ही अपना परम धर्म और पुनीत कर्तव्य
समझते थे और इसी कारण से वो हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से बचा पाए। तो भूषण शिवाजी के दरबारी कवि थे, उनके आश्रय में रहते थे और उन्होंने उसी समय शिवा बावनी काव्य की रचना की और उसमें राष्ट्रीय भावनाओं से सशक्त चित्रण किए, या यूं कहें कि राष्ट्रीय भावनाओं को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। एक उदाहरण है शिवाजी के शौर्य के वर्णन का जो भूषण ने लिखा। वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो आनी रसना सुघर में। हिंदुअन की चोटी रोटी राखी है सिपाहन की, कांदे की जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ी राखे मुगल मरोरी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे वारे दान राख्यो कर में। राजनन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भूषण ने कोई अतिशयोक्ति वर्णन नहीं किया, क्योंकि इतिहास में औरंगजेब का मूर्ति भंजक रूप सर्वविदित था। वस्तुतः उस समय राष्ट्रीयता की सबसे बड़ी मांग थी कि औरंगजेब एक सम्राट की तरह अपनी हिंदू मुस्लिम प्रजा को समान दृष्टि से नहीं देखता था, जबकि एक सम्राट के लिए न्याय और अन्याय का उचित ज्ञान होना चाहिए था। परंतु औरंगजेब हिंदू जनता के प्रति अनुदार था, मतलब उदार नहीं था। इससे हिंदुत्व बहुल जो भारतीय जनता थी वो राष्ट्रीय परिवेश में घुटन महसूस करती थी। तो भूषण ने अपनी कविता में इसी विद्वेष और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज को ओजस्वी स्वर दिया। कुछ लोग भूषण को मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक विद्वेष या वैर भाव रखने वाला बताते हैं, किंतु यह आरोप अनुचित है, क्योंकि उन्होंने न्याय प्रिय अकबर और हुमायूं आदि जो मुगल शासक थे उनकी प्रशंसा भी की। उसका उदाहरण है बब्बर हुमायूं अकबर हई बांधी गए, है बांधी गए। हिंदू व तुरक की कुरान वेद जब की, यही पातशाहीन में हिंदुअन की चाहत ही सो। जहांगीर सांझा साहब पूरे तब की। भूषण मुगलों के प्रति एकदम अनुदार नहीं थे। वे तो एक न्यायी और प्रजा की रक्षा करने वाले प्रिय शासक की खोज में थे। तो उस समय उन्होंने शिवाजी के रूप में, या शिवाजी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय महापुरुष थे जो राष्ट्र की भलाई कर सकते थे, राष्ट्र के हित में सोच सकते थे, भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकते थे। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की पूर्ण क्षमता थी। इसलिए भूषण कवि ने शिवाजी के दरबार में, मतलब उनके आश्रय में वो रहे। उस समय हिंदू जो राजा थे वो भी पारस्परिक विद्वेष
या ईर्ष्या रखते थे और उनमें फूट थी, आपसी फूट थी। कुछ हिंदू राजा तो औरंगजेब के अन्यायपूर्ण शासन का पक्ष लेते थे और छोटे छोटे स्वार्थों के लिए उनकी दासता स्वीकार कर लेते थे। लेकिन कुछ हिंदू राजाओं औरंगजेब का विरोध करने की बजाय आपस में लड़ते रहते थे। इससे भी भारतीयता और राष्ट्रीयता को नुकसान हुआ। इस तथ्य पर भी भूषण कवि ने संकेत किए हैं, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे। तो इस प्रकार भूषण ने शिवाजी के दरबार में रह करके, उनके आश्रय में रह करके बहुत सारे काव्यों की इस तरह रचनाएं की, जिन रचनाओं में राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भावनाओं को देखा जा सकता है। भूषण हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना से युक्त काव्य का या काव्यों की रचनाएं की। उन्हें ऐसे नायकों की आवश्यकता थी जो उनकी विचारधारा के वाहक बने। महाराजा छत्रसाल और शिवाजी उस काल के ऐसे ही वीर पुरुष थे जो राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण थे, मंडित थे। इसलिए भूषण ने अपने काव्य में इन दोनों की वीरतापूर्ण, इनके जो कार्य थे उनका बहुत ही अच्छे ढंग से यशोगान किया और उनके जो व्यक्तिगत जीवन थे उसमें भी उन्होंने उन्हीं गुणों का बखान किया जो राष्ट्र के हित में थे। भूषण की कविताओं को कुछ लोग सांप्रदायिक घोषित करते हैं या बताते हैं, किंतु आज तक हम जिस प्रकार की भारत भूमि को अपना राष्ट्र मानते हैं और उस समय के शासक लोग अपने राज्यों को राष्ट्र समझते थे, तो उस दायरे से देखें तो शिवाजी दक्षिण के पूरे भाग को हिंदू राष्ट्र मानते थे और उस पर औरंगजेब का न्याय नहीं चाहते थे। तो उस काल की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके उन्होंने स्वतंत्रता के लिए औरंगजेब का मुकाबला किया और उसी विचारधारा को भूषण ने अपने काव्य में उसको स्थान दिया और उनकी वो जो राष्ट्रीयता पूर्ण भावना थी उसका सम्मान किया। कुछ आलोचक भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावना के स्थान पर जातीय भावना का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का पक्ष लिया और हिंदुओं का एक तरह से धर्म प्रचार किया। किंतु उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी वो ये थी कि मुगल स्वयं को विदेशी आक्रांता मानते थे और हिंदुओं का दमन करते थे और अपने धर्म प्रचार के लिए वो उसे उचित भी मानते थे। जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते थे, लूटपाट करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे और उन मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाते थे। तो इस प्रकार मुगलों का जो अत्याचार था उस अत्याचार के खिलाफ भूषण ने अपने काव्य में विद्रोह किया, विरोध किया और उस विरोध को अपने काव्य में स्थान दिया। अतः हम भूषण के काव्य में राष्ट्रीय विचारधारा को एक तरह से सशक्त रूप में देखते हैं
उनकी राष्ट्रीय भावना जो उनके काव्य में थी, उसको हम राष्ट्र की या राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम से ही हम जानते हैं।